हेलो एवरीवन, वेलकम टू फंडू ट्यूटर्स। दिस इज कामेश वैष्णव, योर मैथमेटिक्स टीचर। एंड जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम यहाँ पे लेके आने वाले हैं 40 डेज रिवीजन प्लान। सो इस सीरीज में हमारे पास ये फर्स्ट वीडियो है जो कि है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सर्कल। ओके, सो यहाँ आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ सर्कल। एंड इसी सीरीज में हम काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस लाने वाले हैं जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंट थ्योरम्स मिलेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप इस पूरे सीरीज में 40 डेज के सीरीज में हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको कंप्लीट रिवीजन यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। ओके, सो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने निकल के आ रहा है, द एंगल मेड बाय द टेंजेंट एंड द रेडियस मेड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज। सो लेट्स से अगर हमारे पास एक सर्कल है एंड इस सर्कल का लेट्स से ये टेंजेंट है, इट इज टेंजेंट ए बी, दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी। ओके, अब यहाँ पे सेंटर अगर O है एंड O को हम P से ज्वाइन करें, सो ओ बी इज अवर रेडियस। ओके, सो आपको याद होगा फर्स्ट थ्योरम में हमने पढ़ा था रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। करेक्ट, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये आपको याद रखना है। सो इस केस में अगर रेडियस परपेंडिकुलर है टेंजेंट के, सो एंगल यहाँ पे बनने वाला है 90 डिग्री एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। करेक्ट, सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, सो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये थ्योरम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो फर्स्ट थ्योरम है। सो ओपी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये आपको याद रखना है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, अ टेंजेंट ए बी एट अ पॉइंट ए ऑफ अ सर्कल of radius 5 centimeter meets a line through the center O at point B such that OB is equal to 12 centimeter. So we have to find length AB. Okay, let's say this is our tangent. This is tangent and this is point of contact A and this is tangent AB. In this case अगर O हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल है, सो ओ ए हमारे पास क्या हो जाएगा? रेडियस। ओ ए इज अवर रेडियस एंड रेडियस यहाँ पे गिवन है 5 सेंटीमीटर। सो रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। ओ भी यहाँ पे गिवन है, ओ भी यहाँ पे गिवन है 12 सेंटीमीटर। ओके, अगेन फ्रॉम द फर्स्ट थ्योरम, बिकॉज ओ ए रेडियस है, ए बी टेंजेंट है, सो यहाँ पे एंगल ओ ए बी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। करेक्ट, बिकॉज ये एंगल 90 डिग्री है, एंगल ए 90 डिग्री होने के कारण ट्राइंगल ओ ए बी इज अवर राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, करेक्ट, बिकॉज ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे हम क्या पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय द पाइथागोरस थ्योरम OB is our hypotenuse, so OB square is equal to OA square plus AB square. So in this case OB is 12 centimeter, so 12 square, OE is 5 centimeter, 5 square, and AB is our tangent. We use here Pythagoras theorem. So in this case 12 square is equal to 144, 5 square equal to 25, so it is minus 25 and it is equal to AB square. So AB square is equal to 119। करेक्ट, 144 माइनस 25, सो करने पे हमें 119 मिलने वाला है। सो इस केस में ए बी इज इक्वल टू रूट 119, रूट 119 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ द टेंजेंट ए बी इज रूट 119 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसमें भी आपका थ्योरम 1 का यूज हुआ है एंड पाइथागोरस थ्योरम का यूज हुआ है और इसकी हेल्प से ए बी यहाँ पे फाइंड आउट हो गया जो कि है रूट 119। करेक्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 से 2 मार्क्स में आपको यहाँ पे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टेंजेंट पी ए and PB form a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle 70 degree,
then angle POA is equal to, ओके सो सबसे पहले अभी फिगर ड्रॉ करना आपको आना चाहिए. लेट से अगर हमारे पास एक पॉइंट P है, ओके दिस इज अवर पॉइंट P, करेक्ट, इट इज पॉइंट P, पॉइंट A एंड ये पॉइंट B है. सेंटर ऑफ द सर्कल इज O. PA and PB form a point P to circle with center O inclined to each other at angle 70 degree. So the angle APB is 70 degree, correct? Then POA, value POA का हमें बताना है. POA, so OA and OB को सबसे पहले हम यहाँ पे मीट कर सकते हैं. And let's take OP. अब because हमें पता है OA is perpendicular to AP and OB is also perpendicular to BP. So इस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री एंगल हो जाएगा एंड ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा. बिकॉज यहाँ पे हम देख सकते हैं OAPB हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया क्वाड्रिलेटरल. बिकॉज ये क्वाड्रिलेटर है, all the angles, sum of the all the angles is equal to 360. So angle A plus angle P plus angle B plus angle O should be equal to 360 degree, because these are the angle of OAPB, correct? अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंगल बाकी हमें जो गिवन है अगर हम उसे पुट करें, सो लेट्स से एंगल A is 90 degree plus angle P is 70 degree, angle B is also 90 degree plus angle O. सो एंगल O को यहाँ पे PBOA से हम डिनोट कर सकते हैं, करेक्ट? शुड बी इक्वल टू 360 डिग्री. सो एंगल BOA is equal to 360 degree minus 180, 90, 90, 180 and minus 70 degree. So angle BOA is equal to 360 minus 180 is 180 and 180 minus 70 is 110, 110 degree. So angle BOA is equal to 110. This is 110 degree, correct? Okay, let's move ahead. आपको एक बेसिक सा फंडा पता होगा कि अगर अगर पॉइंट P जो कि एक एक्सटीरियर पॉइंट है जहां से दो टेंजेंट हम फॉर्म करते हैं, PB एंड PA, ओके. इस केस में अगर सेंटर O है एंड अगर हम P को O से ज्वाइन करें, सो OP हमारे पास क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है, एंगल P का भी एंड एंगल O का भी. सो बिकॉज ये 110 डिग्री है, ये टोटल एंगल कितना है 110. सो बिकॉज OP इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल O, we have POA is equal to 55 degree and POB is also equal to 55 degree. So answer is option B. This is very simple question. बस आपको एक दो बेसिक फंडे यहाँ पे क्लियर होने चाहिए, ओके. सो यहाँ पे OP एंगल बाइसेक्टर होता है, एंगल O के लिए भी एंगल बाइसेक्टर for OP is angle bisector for angle OAB and angle APB also. Okay,
आई होप आप लोगों को ये सभी चीजें क्लियर हो गई होगी. लेट्स मूव अहेड टू अनदर क्वेश्चन. इफ TP and TQ are two tangent to a circle with center O. So angle POQ is equal to 120 degree. Then we have to find angle PTQ. ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है. लेट्स से इफ वी हैव T here, okay, this is T, this is P, this is Q, center of the circle is O. So इस केस में POQ, okay, so POQ की वैल्यू यहाँ पे क्या है? POQ is equal to 120 degree. Then PTQ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. So as we know, this angle is 90 degree and this angle is also 90 degree. करेक्ट. सो जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको एक तरीका बताया था, मैं सेकंड तरीका बताने वाला हूँ. तो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था बिकॉज OPTQ दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल. सो इस केस में ओवरऑल जो सम ऑफ द एंगल्स है वो क्या होगा? 360 डिग्री होगा. करेक्ट. एक यहाँ पे सेकंड केस भी निकल के आता है बिकॉज एंगल P एंड एंगल Q is 90 degree. So angle P plus angle Q is equal to 180 degree. करेक्ट. सो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा? एंगल O एंड देन एंगल O प्लस एंगल T शुड ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री. सो इस केस में एंगल T शुड बी इक्वल टू 180 माइनस एंगल O. एंड अगर एंगल O की जगह हम 120 डिग्री पुट करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 60 डिग्री हमारे पास यहाँ पे आंसर आता है. सो एंगल T हमारे पास क्या हो जाएगा? 60 डिग्री. सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. सो यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन ऑप्शन में आए या फिर छोटे नंबर में आए लाइक 2 मार्क्स में आए तो आपको बेसिकली एक नॉर्मल सा फिगर ड्रॉ करना है और वो फिगर ड्रॉ करके आप डायरेक्टली सीधे सीधे आंसर फाइंड आउट कर सकते हो. आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. ओके. सो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है कि इफ दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री, सो इन दिस केस एंगल O प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180 डिग्री. दिस इज योर की पॉइंट. ये आपको याद रखना है. ओके. लेट्स मूव अहेड टू अनदर क्वेश्चन. Two circle of radius 5.5 centimeter, 3.3 centimeter respectively touches each other. What is the distance between their center? ये अभी तक का सबसे इजी क्वेश्चन है जितना क्वेश्चन अभी हमने किया है. सो लेट्स से ये टू सर्कल्स हैं. दिस इज सर्कल CO and this is circle C dash O dash. Okay. So what is the distance between their center? So O dash हमें यहाँ पे क्या करना है? फाइंड आउट करना है. करेक्ट. सो लेट्स से सर्कल O के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास रेडियस हो गया R1. सर्कल C dash O dash के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? ये रेडियस R2. ओके. सो एज वी कैन सी O dash इज इक्वल टू R1 प्लस R2. मीन्स क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दो सर्कल अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, सो उस केस में क्या होगा? उस केस में फर्स्ट सर्कल का रेडियस प्लस सेकंड सर्कल का रेडियस इट्स equal to the distance between their center. So O dash is equal to R1 plus R2. So we can say that R1 is 3.3, let's say R2 is 5.5. So यहाँ से it should be equal to 8.8 सेंटीमीटर. करेक्ट. 8.8 सेंटीमीटर. अब सर यहाँ पे ऑप्शन में तो हमें B दिखाई दे रहा है लेकिन ऑप्शन D भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो कि है 8.8 एंड 2.2.
अब यहाँ पे सर 8.8 एंड 2.2 क्यों दिया हुआ है, इसका रीजन मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बोला है कि टच ईच अदर, क्या बोला है, टच ईच अदर। सो टच करने का मतलब क्या है कि वो एक्सटर्नली भी टच कर सकता है, इंटरनली भी टच कर सकता है। तो लेट्स से अगर हमारे पास सर्कल है एंड एक सर्कल ऐसा है जो इंटरनली टच कर रहा है, दिस इज सर्कल विच इज टचेस इंटरनली। ओके, सो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि लेट्स से it is R2, okay, and we have R1, R2 is greater than R1, करेक्ट। सो जो हमारे पास यहाँ पे बड़ा सर्कल है उसका रेडियस R2 है, स्मॉलर का हमारे पास रेडियस क्या है, R1 है। सो R2 इज ग्रेटर देन R1। सो इस केस में if center of the bigger circle is O and center of the smaller circle is O dash, so O dash should be equal to R2 minus R1, am I right? So let's say अगर R2 हमारे पास क्या है 5.5 है, R2 अगर हमारे पास 5.5 है माइनस R1 हमारे पास अगर क्या है 3.3 है, सो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। सो इस केस में अगर इंटरनली अगर सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा उनके सेंटर्स का, R2 माइनस R1। सो ये दो केसेस हमें निकल के आ रहे हैं। क्वेश्चन में अगर सिर्फ टच करने की बात किया है एंड अगर ऑप्शन में आपको ये दिखाई दे रहा है दो ऑप्शन 8.8 और 2.2, सो ये आंसर करेक्ट होगा। बट अगर यहाँ पे मेंशन किया है फॉर एक्सटर्नली और फॉर इंटरनली, एक्सटर्नली टचिंग और इंटरनली टचिंग, अगर ये मेंशन किया हुआ है सो आपको यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग इसको जज करना होगा। सो यहाँ पे इफ एक्सटर्नली टच कर रहा है तो R1 प्लस R2 होता है एंड अगर इंटरनली टच करता है तो R2 माइनस R1 होता है, ये आपको याद रखना है। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप आपको अभी तक सारी चीजें क्लियर हुई होगी। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, आपके कमेंट का रिप्लाई यहाँ पे बिल्कुल किया जाएगा। इफ कॉर्ड ए बी सबटेंड्स एंगल 60 डिग्री, okay, if chord AB sustained angle 60 degree at the center of a circle, then angle between the tangent to the circle drawn from A and B is, okay, question है if a chord AB subtend angle of 60 degree at the center, so let's say this is our chord AB, this is chord AB, this is center O, so इस केस में 60 डिग्री एंगल यहाँ पे, ये देखो 60 डिग्री एंगल यहाँ पे क्या हो रहा है सेंटर में हमको मिल रहा है, करेक्ट। एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द सर्कल ड्रॉन फ्रॉम ए एंड बी इज, ओके, एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द सर्कल, सो टेंजेंट यहाँ पे ए एंड बी से जो फॉर्म हो रहा है एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द सर्कल ड्रॉन फ्रॉम ए एंड बी इज, so let's say this is our tangent and this is also our tangent, correct, okay, this is point P, so tangent AP and tangent BP हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। so हमें एंगल यहाँ पे A
पी बी के लिए बताना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन यहाँ पे रीड करना आना चाहिए, क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है। सो एंगल ए पी बी की वैल्यू यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। सो जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, बिकॉज टेंजेंट एंड रेडियस का जो एंगल होता है वो क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। सो इन दिस केस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी शुड बी इक्वल टू क्या, 180 डिग्री। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया। ए पी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस एंगल ए ओ बी, एंड एंगल ए ओ बी हमारे पास क्या है, 60 डिग्री। सो इट इज 120 डिग्री। सो आंसर डी इज अवर करेक्ट आंसर। करेक्ट। सो आप देख सकते हो यहाँ पे कि टेंजेंट एंड रेडियस से रिलेटेड कितने सारे हमको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। एंगल फॉर्म करने के लिए कितने सारे क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहे हैं, और ये सभी क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में भी हो सकता है, आपको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो दोनों के अकॉर्डिंग क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव अहेड। इफ टू सर्कल touch externally, how many common tangent can be drawn to them? So let's say ये हमारा एक सर्कल है, ये हमारा सेकंड सर्कल है। So हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि how many common tangent can be drawn to them। कॉमन टेंजेंट यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो बहुत ही सिंपल है, बट काफी सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लेट्स से एक टेंजेंट यहाँ पे होके जा रहा है जो इस तरह से दोनों सर्कल को टच करके जाएगा। दिस इज अवर फर्स्ट टेंजेंट। सेकंड टेंजेंट यहाँ पे इस तरह से क्रॉस हो जाएगा। दिस इज अवर सेकंड टेंजेंट। अब काफी सारे बच्चे ऑप्शन 2 में करेक्ट कर देंगे, बट ये ऑप्शन 2 करेक्ट नहीं है, इट इज रॉन्ग। बिकॉज एक टेंजेंट होके जाएगा हमारे उस पॉइंट से जो कि सर्कल एक दूसरे को टच कर रहा है। सो देयर इज 3 टेंजेंट। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे एक सेकंड मैं आपको इसी क्वेश्चन से एक सेकंड क्वेश्चन बना के आपको देता हूँ। लेट्स से वी हैव सर्कल, दिस इज वन सर्कल एंड दिस इज सेकंड सर्कल। अब इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट वी हैव, सो इस केस में कुछ बच्चे फिर मिस्टेक करेंगे। दिस इज अवर फर्स्ट टेंजेंट, दिस इज अवर सेकंड टेंजेंट, एंड दिस इज थर्ड। नो, सो दिस इज नॉट अवर थर्ड टेंजेंट, बिकॉज ये क्या हो रहा है, टेंजेंट जो है यहाँ पे हमेशा क्या करता है, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से सर्कल को टच करके जाता है। बट ये क्या कर रहा है, ये एक टेंजेंट नहीं, ये सेकेंड है। ये क्या कर रहा है, सर्कल्स को क्रॉस करके जा रहा है। तो यहाँ पे केवल हम क्या मिलेगा, 2 टेंजेंट देखने को मिलेगा। सो अगर सर्कल एक दूसरे को क्रॉस करके जा रहा है, उस कंडीशन में 2 टेंजेंट आपको देखने को मिलता है। एंड इस कंडीशन में जब एक्सटर्नली टच कर रहा है, सो इस केस में 3 टेंजेंट हमको देखने को मिलते हैं। ओके, आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। The length of tangent drawn from an external point to circle R. So ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। We all know that the length of tangent drawn from external point of circle is always equal. So it is our second number of theorem. Okay, let's say this is our point P, this is our point A, this is our point B. So इस केस में PA is always equal to PB. तो सेकंड थ्योरम है हमारे पास। सेकंड थ्योरम से हम ये बोल सकते हैं। ओके, सो सेकंड थ्योरम आप सभी को याद रखना है, क्योंकि सेकंड थ्योरम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको प्रूव करने के लिए भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है, और प्रूव करने का अगर क्वेश्चन आएगा तो वो आराम से आपको 4 नंबर दे के जाएगा। 4 मार्क्स के क्वेश्चन वो जरूर आते हैं। सो द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल। ओके, सो इसके लिए मैं अलग से आपको एक वीडियो भी दे दूंगा जिसमें हम थ्योरम्स की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स की बात करेंगे। Okay, let's move ahead. The chord of a circle of radius 10 centimeters subtend a right angle at its center. The length of the chord is,
सो यहाँ पे कॉर्ड की लेंथ यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको इजीली 3 मार्क्स में पूछ सकता है, हो सकता है ये आपको एमसीक्यूज में भी दे दे। ओके, सो इस केस में लेट्स वी हैव circle of radius 10 centimeter. Okay, subtend a right angle at its center. Okay, so this is our chord AB, and it is subtend a right angle at its center. So this is our 90-degree angle at the center. The length of the radius is 10 centimeter. So यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमें कॉर्ड की लेंथ फाइंड आउट करनी है. So because angle O is equal to 90 degree, so triangle OAB is right angle triangle. Triangle OAB is a ret means right angle triangle. So in this case, with the help of Pythagoras प्रमेय, we can say that AB square is equal to OA square plus OB square. Correct? So OA is 10, OB is also 10. So it is 2 into 10 square. So AB की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 10 root 2. So AB is equal to 10 root 2 सेंटीमीटर, विच इज योर ऑप्शन सी. अब ये क्वेश्चन देख के काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि कैसे कैलकुलेशन करना है, क्या करना है, बहुत सारा दिमाग लगा रहे होंगे, लेकिन ये कितना सिंपल था. आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको कॉर्ड की लेंथ फाइंड आउट करनी है. सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट दिया है कि एंगल जो सबटेंड कर रहा है वो है राइट एंगल. जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो क्वेश्चन को आपको 1 से 2 बार ध्यान से पढ़ना है. जो उसके मेन पॉइंट्स हैं वो आपको यहाँ पे ध्यान देने हैं. इसका सबसे मेन पॉइंट है राइट एंगल, बिकॉज ये राइट एंगल मेंशन कर दिया है एंड राइट एंगल हमारे पास आएगा. और अगर एक ट्राइंगल हमें दिख रहा है तो ऑब्वियसली वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा. एंड राइट एंगल ट्राइंगल में बहुत सारे फंडे लगते हैं एंड डिफरेंट तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को इजी कर सकते हैं. ठीक है, सो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, बस आपको एक छोटा सा अप्रोच यहाँ पे लगाना था. लेट्स मूव अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, let's say this is our right angle triangle ABC and the right angle is at angle B and BC is 12 centimeter, AB is 5 centimeter. The radius of the circle inscribed in the triangle is. So यहाँ पे if we have a circle inscribed in triangle ABC, so in this case we have to find the radius of the circle. So let's say radius of the circle है r. So यहाँ पे एक बेसिक फॉर्मूला आपको यूज करना है जो कि है r is equal to del upon s. ये बेसिक फॉर्मूला आपको याद करना है. So what is del? Del is area of triangle ABC. Because it is a right angle triangle, so we can say half into AB into BC. Half into AB is 5 centimeter into BC is 12 centimeter. So it is 30 centimeter square. So value of del is 30 centimeter square. And what is S? As we know, 2S is equal to A plus B plus C. So perimeter of the triangle is equal to 2A. So half perimeter is denoted by S. So it is equal to A plus B plus C divided by 2. So यहाँ पे आप देख सकते हो B, एंगल B के सामने हमारे पास जो साइड है वो क्या हो जाएगा B. एंगल A के सामने हमारे जो साइड है वो क्या हो जाएगा स्मॉल a. एंगल C के हमारे जो सामने साइड है वो क्या हो जाएगा स्मॉल c. सो वी हैव टू फाइंड साइड B. So because this is a right angle triangle, B square is equal to
a square plus c square. So it is equal to 12 square plus 5 square. So b square should be equal to 144 plus 25 and it is equal to 169. So we have b equal to 13 centimeter. Correct. So b is equal to 13 centimeter because we find out the p. So in this case s is equal to 12 plus 5 plus 13 divided by 2. So 12 plus 13 is equal to 25 plus 5 is equal to 30. 30 divided by 2. So it should be equal to 15 centimeter. So R is equal to del divided by S. Del is what? 30 centimeter square. S is 15 centimeter. So we got 2 centimeter the radius of the circle. So R की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई? R की वैल्यू यहाँ पे हो गई 2 सेंटीमीटर. ऑप्शन बी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा. कितना बेसिक सा फॉर्मूला है, कितना बेसिक सा फॉर्मूला है. अगर कोई सर्कल किसी ट्रायंगल में इंस्क्राइब्ड हो, ओके, ट्रायंगल के अंदर हो, उसके सभी साइड्स को टच करके जा रहा हो, सो इन दिस केस R is radius of the circle should be equal to del divide by S. बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है एंड ये जो फॉर्मूला है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आपको 3 मार्क्स 4 मार्क्स एंड इवन 5 मार्क्स के क्वेश्चंस भी देखने को मिलने वाला है. ओके, so let's move ahead to the last question. Which of the following statement is not true? याद रखिए क्या होता है जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हम मिस्टेक करते हैं. यहाँ पे नॉट ट्रू बोला है, बच्चे ट्रू में करेक्ट करके आ जाएंगे. नॉट ट्रू याद रखो, ठीक है. सबसे पहली बात, ऑप्शन ए, इफ अ पॉइंट P lies inside a circle, no tangent can be drawn to the circle passing through P. बिकॉज अगर कोई पॉइंट P है, लेट्स से वी हैव पॉइंट P लाइज इनसाइड इन द सर्कल, जो कि सर्कल के इनसाइड पोर्शन में है. सो इन दिस केस नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन. बिल्कुल सही है. तो दिस इज ट्रू, करेक्ट. दिस इज ट्रू. इफ अ पॉइंट P lies on the circle, lies on the circle means at the circumference, then one and only one tangent can be drawn. बिल्कुल सही है. This is also true. From the point of contact, there is only one tangent can be drawn from this circle. So second statement be correct. If point P lies outside of the circle, then only two tangent can be drawn. बिल्कुल करेक्ट है, जैसा कि अभी मैंने पहले कुछ क्वेश्चंस में किए. सो आउट ऑफ दिस सर्कल अगर हमारे पास कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट से हम ओनली टू टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. तो दिस इज ऑल्सो ट्रू. Let's move to option D. A circle can have more than two parallel tangent parallel to a given line. A circle can have more than two parallel tangent. देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है. Let's say if we have a circle. Let's say these are two parallel lines and also the tangent of the circle. So in this case ये दो हमारे पास tangent आ जाएगा, but it not more than two. टू पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं बट इससे ज्यादा नहीं हो सकता. मैक्सिमम देयर इज ओनली टू पैरेलल टेंजेंट. ओके, सो ऑप्शन डी इज नॉट ट्रू. सो योर ऑप्शन इज आंसर इज ऑप्शन डी. दिस इज नॉट ट्रू. ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. सो आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे. अभी जो मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और यही क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में भी देखने को मिलेंगे, 2 मार्क्स में देखने को मिलेंगे एंड इसमें से कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको 3 मार्क्स में भी देखने को मिल सकते हैं. सो आई होप आपको आज की क्लास में बहुत मज़ा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ में आया होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं. ओके, सो लेट्स
लेट्स मूव अहेड एंड नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे हम मिलने वाले हैं, ओके। एंड आपको अगले क्लास में भी इसी तरह से बने रहना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।